हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू जी फॉर ट्रेडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी के बारे में जिसका नाम है ओपन हाई ओपन लो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। तो इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। पहला जो की पॉइंट है कि हमें इसमें ट्रेंड की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है, कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड है क्या नहीं। इसका मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं होता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस पर जो फर्स्ट जो हमारी जो कैंडल बनती है वो हमारी 1% की कैंडल से कम होना चाहिए। मतलब 1% से कम हो। अगर 1% से ज़्यादा है, 1% से ज़्यादा है, तो 1% का प्रॉफिट सेलर लोग यहाँ से लेकर के निकल चुके हैं। और अगर 1% से कम है तो हाँ, तो इसमें मोमेंटम और अधिक होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से हम लोग बाइंग की तरफ अगर देखेंगे, कोई भी स्टॉक है जो ओपन लो होता है, नीचे की तरफ है जो मार्केट खुलता है और फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल हमारी है जो ग्रीन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या, और ये 1% से कम होनी चाहिए। और जब ये 1% से कम होती है तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इसमें बायर लोग जितने भी थे उनको उनको इस स्टॉक में उसमें प्रॉफिट नहीं हुआ है। और 1% से कम है, मतलब अगर ये अप जाता है तो बायर लोगों को प्रॉफिट होता है। इसके पीछे का अगर हम लोग रीजन देखें और अगर इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो इसमें टारगेट 1:2 हम लोग आराम से इसमें लगा सकते हैं और उसके लिए हम लोग बैठ सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं अपने 1:2 के टारगेट को हिट होने के लिए। तो इसमें जो हमारा फोर्थ जो पॉइंट है इसमें, तो वो बता रहा है रीजन्स बायर एंड सेलर प्रॉफिट। इसमें ये होता है अगर कोई मान लो कि स्टॉक बार बार नीचे आ रहा है, इस तरीके से स्टॉक नीचे आ रहा है, यहाँ पर जा कर के है जो स्टॉक क्या हुआ, क्लोज हुआ मार्केट। अब सुबह जैसे ही हुई अगली सुबह, और यहाँ पर 9:15 की कैंडल ये बनी, ये 9:15 की कैंडल बन गई। तो इसका मतलब ये हुआ जा कर के कि यहाँ से जिन लोगों ने सेल करके रखा था और यहाँ तक यहाँ पर खुला है, तो इसका मतलब क्या, सेलर को है जो प्रॉफिट हो रहा है। किसको प्रॉफिट हो रहा है? सेलर को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। तो जब ये प्रॉफिट हो रहा है तो मार्केट ही अप जाएगा और जो जिसको प्रॉफिट होगा वो लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। जैसे ही वो लोग निकलेंगे वैसे इसमें बायर आएंगे, बायर इसी स्टॉक को अप लेकर के जाएंगे। ये इसके पीछे का रीजन होता है। तो ये था है जो बाई साइड के लिए। इसी तरीके से होता है सेल साइड के लिए, और इसी तरीके से होता है सेल साइड के लिए। मान लीजिए कोई स्टॉक अब जा रहा है इस तरीके से और मार्केट यहाँ पर है जो क्लोज दिया है, यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गया और फिर अगले दिन 9:15 के है जो कैंडल ये यहाँ पर बनी अप, मतलब ओपन हाई। ओपन कहाँ हो रहा? हाई। अब जब ओपन हाई हुआ तो यहाँ पर जब 1% से देखते हैं, जो हमारी पहली कैंडल होनी चाहिए वो रेड होनी चाहिए और 1% से ज़्यादा वो चली हुई, 1% से ज़्यादा की कैंडल नहीं होनी चाहिए। और जब यहाँ से ओपन हाई हुआ, जिसने यहाँ पर है बाय करके रखा था तो उसको तो यहाँ पर अगर कैंडल खुल रही है, यहाँ पर अगर मार्केट खुल रहा है तो वहाँ पर तो इसको है जो प्रॉफिट मिलेगा, इतना इसको तो प्रॉफिट मिल गया। तो यहाँ से है जो वो लोग प्रॉफिट करके बुक करने की, यहाँ से प्रॉफिट वो लेकर के निकलने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही कोशिश करेंगे यहाँ पर सेलर फिर आएंगे, फिर इस मार्केट को यहाँ से नीचे लेकर के यहाँ नीचे लेकर के आ जाएंगे। तो ये इसके पीछे का एक रीज़न होता है कि ओपन हाई ओपन लो किस तरीके से वर्क करता है। तो इसको ओपन हाई ओपन लो स्ट्रेटजी हम लोग बोल देते हैं। और अगर बात करें इस पर एंट्री की, एंट्री हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ये जो ओपन हाई हुआ मार्केट और 9:15 की कैंडल है और ओपन हाई हुआ, और यहाँ पर है जो ये तुम्हारी जो ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली, हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर है जो मार्केट आकर के रुक रहा है और ये हमारी 1% से कम है। तो यहाँ पर जैसे जैसे मार्केट यहाँ पर रुक रहा है ऐसे ऐसे, और जैसे ही यहाँ इसके ये नीचे जाता है तो यहाँ पर हमारा सबसे बेस्ट प्लेस होगा कि यहाँ पर हम इसको सेल कर दें। ये हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा एसएल, ये हमारी एंट्री। ये ऐसा अगर स्टॉक आपको मिलता है तो ये एक बहुत अच्छी क्राइटेरिया, बहुत अच्छी मतलब टर्म कंडीशन को फॉलो करते हुए आपको स्टॉक दिखेगा। और इसी तरीके से इसमें बाइंग में अगर मान लीजिए कि ओपन लो हुआ, ओपन और फिर ये ग्रीन कैंडल हमारी 1% से कम है, तो हम लोग ऐसे खींच देंगे लाइन। और फिर यहाँ पर अगर है जो स्टॉक्स रुक रहा है, यहाँ पर फिर ये अब जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे। यहाँ पर बाई हो जाएगी, हमारी बाइंग हो जाएगी, और यहाँ पर जस्ट इसके उस स्विंग के नीचे ऐसे लगा देंगे और आराम से 1:2 के लिए हम लोग बैठ जाएंगे। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। और अच्छा, कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट एक रेड कैंडल की कैंडल बनी, रेड कैंडल की कैंडल, और तुरंत है जो दूसरी रेड कैंडल बनी,
ऐसे ही धीरे धीरे रेड कैंडल बनती हुई नीचे की तरफ मार्केट आ जाता है। तो उसमें एंट्री देते हुए थोड़ा सा कैसा लगता है, थोड़ा सा मतलब वो एंट्री होती तो ठीक है, लेकिन उसमें डर रहता है एंट्री का कि कहीं ऐसा ना बैक होकर के तुरंत आ जाए। और हाँ, जो थोड़ा सा सस्टेन होकर के वो फिर ब्रेकआउट करता है नीचे की तरफ, तो उसमें ये रहता है कि वो जो ब्रेकआउट होगा तो वो फास्ट होगा और वो अप नहीं आएगा। अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो हो सकता है अब जा और नीचे जा करके फिर तुरंत अप आ जाए, तो उसमें आपका एस भी हिट हो सकता है। तो कोशिश ये करना जो सस्टेन स्टॉक करे कि यहाँ पर आकर के थोड़ी देर कंसोलिडेट करे फिर नीचे आए, उसी को टारगेट करना। और इसी तरीके से इसमें भी बाइंग में भी जो स्टॉक है जो यहाँ पर आकर के थोड़ी देर कंसोलिडेट करे उसी को हम लोग बाय करेंगे। अगर स्विंग बनता है तो सबसे अच्छा ये होता है कि यहाँ स्विंग बना, स्विंग के नीचे आना मतलब स्टॉप लॉस हिट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर बिना स्विंग का है तो हो सकता है उसमें स्टॉप लॉस भी हिट कर दें। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है जो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा, जिसमें मैं आपको क्लियरली चार्ट में समझाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग है जो उसमें एंट्रीज दे सकते हैं और कहां पर हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।